गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था ये वाला, यदि बिंदु P 2, -3 तथा Q 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। जिसको हमने सॉल्यूशन किया था तो y का मान मेरा आया था -9 और 3, दो वैल्यू है। तो एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसको जांच करके चेक कीजिए। चलिए हम चेक कर लेते हैं। अब बताइए P के जगह 2, -3, Q के जगह क्या ले, एक बार -9 लेते हैं तो 10, -9 Q वाला टर्म, एक Q वाला टर्म क्या हो जाएगा 10, 3, ये दोनों टर्म हो जाएगा। अब इसको हम चेक करते हैं कि इनके बीच की दूरी ये और ये रख के आ रहा है 10 की नहीं, ये और ये रख के आ रहा है 10 की नहीं। तब बताइए PQ बराबर दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग x2 ये हो जाएगा, y2 ये हो जाएगा, x1 ये, y1 ये। तो सूत्र क्या होता है पहले देख लेते हैं एक बार पहले, थोड़ा लंबा तरीका पर इसको मिटा। x1 बराबर क्या हो जाएगा 2, y1 बराबर -3, x2 बराबर 10, y2 बराबर -9। अब दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या हो जाएगा जी, √, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 - 3, ध्यान देना -9 - -3 का होल स्क्वायर। ये किस में रहेगा, रूट में रहेगा। 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर प्लस 9 जोड़ -9 जोड़ 3 का होल स्क्वायर, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा 64, √, 64 प्लस ये कितना आ जाएगा 9 में 3 गया -6 का होल स्क्वायर, 64 प्लस -6 का स्क्वायर 36, ये कितना हो गया 36। इसका मान कितना हो गया 100, जिसका मान क्या होता है 10 इकाई आ गया। ये किस पर हम चेक किए -9 पर, क्लियर। अब दूसरा इसमें चेक कर लेते हैं किस पर 3 पर, मिटाएं इसको। अब यहां हम क्या करेंगे -9 की जगह कौन सा रखेंगे 3 रखेंगे। तब ये x1 सेम रहेगा, y1 सेम रहेगा, x2 सेम रहेगा, y2 की जगह क्या हो जाएगा 3। सूत्र पर बैठा दिए 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 घटाओ 3 का होल आएगा 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, ये 3 है, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। इसको भी कर लेते हैं 64 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 64 प्लस 36 यानी कि 100। इसका भी मान आ गया कितना 10। तो ये जांच नॉर्मल था क्वेश्चन, ठीक है। आप खुद से भी इसको कर सकते थे, नॉर्मल था, लेकिन आपने कमेंट किया जो कि हमको रिप्लाई देना था, रिप्लाई दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया क्लियरली। चलिए अब एक बच्चे का और कमेंट आया था कि एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.1 का 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि उसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, बोला है कि एक त्रिभुज के शीर्ष से 3 बिंदु, ठीक। अब उनका बोला है कि कौन सा त्रिभुज है, जांच करिए कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन
एक्सरसाइज 7.1 का है। ध्यान दीजिएगा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 मान लेते हैं A 5, -2 B 6, 4 तथा C 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये क्वेश्चन का शीर्ष दिया है। मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ साइड में कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक त्रिभुज बना लिए मेरा, ठीक है, A B और C जो भी। अब ये बोला है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, जांच करिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा तो इसके लिए कंडीशन में क्या आ जाएगा कि कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो। क्लियर? चलिए, A बिंदु 5, A का निर्देशांक कितना है? A वाले का 5, -2, B का मान 6, 4 और C का मान 7, -2। अब इसको चेक करना है, तब बताइए दो बिंदु लेते हैं कोई, इनके और इनके बीच की दूरी, बिंदु A तथा B। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, जो कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु A इतना, B इतना तथा C इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है या कोई भी त्रिभुज है, हमको नहीं पता अभी कि कौन सा त्रिभुज है। ये किसी प्रकार का त्रिभुज है जिसका शीर्ष ये A इतना दिया है, B इतना दिया है और C इतना दिया है। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसका दो भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। तो निकालते हैं। पहले क्या करेंगे कि A और B के बीच का दूरी निकाल लेंगे, B और C के बीच का दूरी निकाल लेंगे, A और C के बीच का दूरी। अगर ये तीनों में से दो बराबर हो गया तो वो क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, जो कि आपको पहले डिटेल में बता चुके थे। तो निकालते हैं बिंदु A तथा B से, बिंदु A तथा B से। अब बताइए A तथा B से बात कर रहे हैं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा? 5, y1 बराबर -2, x2 बराबर 6, y2 बराबर 4। अब AB बराबर क्या हो जाएगा सूत्र से? x2 -x1, 6 में से 5 गया, इसका स्क्वायर, प्लस y2 -y1, 4 घटाओ 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 4 + 2 का होल स्क्वायर, 1 + 4, 2, 6 का स्क्वायर, 1 का प्लस 36। मतलब इसका मान क्या आ गया? √37। AB के बराबर कितना आ गया? √37। यहाँ पर लिख देते हैं AB का मान कितना आ गया? √37। ठीक, अगला पॉइंट, बिंदु B तथा C से, B तथा C से जब B और C की बात किए तो B हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तब बताइए x1 बराबर 6, y1 बराबर 4, x2 बराबर 7, y2 बराबर -2। इसमें भी निकाल लेते हैं BC बराबर √7 में से 1 6 गया, 7 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का प्लस -6 का स्क्वायर 36। इसका भी मान आ गया कितना? √37। ये किसका आया?
BC का। BC का मान हम नोट कर देते हैं √अंडर है। ठीक, अगला पॉइंट, जब ये मेरा A और B के बीच का दूरी निकल गया, B और C के निकल गया, और A और C का निकाल लेते हैं। हो सकता है तीनों भुजा बराबर रहते, तो वो तो हम मेरा जांच नहीं ना होगा कि समद्विबाहु होगा। जब तीनों बराबर होगा तो समद्विबाहु नहीं होगा। ठीक है, अगला क्या करते हैं, इसमें बिंदु A तथा C, A और C की बात कर रहे हैं, तो x1 5 y1 माइनस 2, x1 5 y1 माइनस 2, y2 x2 7 y2 माइनस 2। अब बताइए AC बराबर क्या हो जाएगा, √7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कट के कितना हो गया 0, यानी कि 2 का स्क्वायर, √4 प्लस 0 यानी कि √4। इसका मान कितना आ गया 2। AC का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो अब बताइए मेरे पास जो निकला AB बराबर इतना, लिखे मिटाते हैं पूरा। AB बराबर कितना आ गया जी √33, BC बराबर √33 और AC बराबर 2। तब बताइए दो भुजा आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, तो कह सकते हैं कि AB बराबर BC और नॉट इक्वल टू AC। अतः बिंदु A 5,-2, B 6,4 तथा C 7,-2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, क्योंकि दो भुजा बराबर हो गया, तीसरा भुजा बराबर नहीं है, तो वो कौन सा त्रिभुज का शीर्ष हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर? अब चलिए मिटाते हैं इसको। क्लियरली समझ में आना चाहिए बस। अब इस टाइप का कोई भी मान लीजिए और कोई पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट दे दिया, 3 शीर्ष दे दिया और पूछ दिया कि किस प्रकार का त्रिभुज है, तो आप क्वेश्चन को हल करिए, तीनों का दूरी निकालिए AB BC AC। अगर ये तीनों आपस में बराबर आता है तो वो क्या होगा, समबाहु। दो बराबर होता है तो समद्विबाहु, और एक भी बराबर नहीं होता है तो वो क्या त्रिभुज बनेगा, विषमबाहु। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो दिए गए बिंदुओं A 2,-5 तथा B -2,9 से समान दूरी, या इसको लिख सकते हैं कहीं कहीं समदूरस्थ हो। मतलब कहने का क्वेश्चन का है कि दो बिंदु दिया गया है, पहला बात,
ये मेरा क्वेश्चन को नॉर्मली हम समझते हैं। ये कौन सा अक्ष? वाई अक्ष। वाई अक्ष हुआ। ये कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष। दो बिंदु दिया है और बोल रहा है कि तीसरा बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, जो कि क्या है, दो बिंदु दिया हुआ है 2, -5। एक का मान मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। -1, -2, -3, -1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही कुछ पॉइंट दिया है। अब बोला है कि एक बिंदु A है जो 2,5 है, दूसरा बिंदु है -2,9। ठीक, तो उस पॉइंट का मान ज्ञात करें। एक अक्ष पर, एक अक्ष यही हुआ ना, एक अक्ष पर वो एक लाइन कहीं बनेगा, कहीं पर भी बन सकता है, ओनली एक अक्ष पर। तो एक अक्ष पर लाइन बनेगा तो हमेशा बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x का मान कुछ होगा। मान लीजिए यहाँ पर x का मान -3 है, यहाँ पर x का मान 2 है, यहाँ पर x का मान 5 है, यहाँ पर x का मान 3 है, लेकिन y का मान कितना है इस पर? प्रत्येक एक अक्ष एक्सिस पर कहीं पर भी लीजिए, y का मान हमेशा क्या होता है? 0। क्लियरली आपको पहले ही बेसिक क्लास में बताया गया होगा कि एक अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है, और y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0 होता है। तो हमको क्वेश्चन सोल्व करना है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए जो x अक्ष पर स्थित है। तो जब x अक्ष पर बिंदु स्थित है, मान लीजिए पहले दो बिंदु लेते हैं। बिंदु A हो गया, ये यहाँ साइड में करते हैं। ये बिंदु A हो गया जिसका निर्देशांक दिया है 2, -5। ये बिंदु क्या हो गया? मान लीजिए B बिंदु हो गया, इसका -2,9। क्लियर? अब मान लेते हैं कि एक अक्ष पर वो बिंदु है ये, जो कि दोनों से क्या है? समान दूरी पर है। क्या है? ये C बिंदु है, एक अक्ष पर C बिंदु। तो जब एक अक्ष पर होगा तो x का मान कुछ होगा और y का मान क्या होगा? 0। x का मान कुछ होगा ना, मान लीजिए कि x का मान है कुछ, x लिख दीजिए, और y का मान क्या होगा? हमेशा 0 होगा। अब बताइए, ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है। तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो माना कि एक अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक Cx, 0 क्या है? Cx, 0। अब बताइए, क्योंकि एक अक्ष पर सीधा बात किया है, ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। एक अक्ष पर कहेगा तो एक y का मान हमेशा 0। अब बताइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब मेरा बिंदु C तथा A, ये बिंदु C और ये बिंदु A, C और A से बात करते हैं। x1 बराबर क्या हो जाएगा? y1 बराबर 0, x2 बराबर 2, y2 बराबर -5। अब CA का मान निकाल लेते हैं, या AC बोलिए या CA बोलिए। CA का मान निकालते हैं, क्या होता है? x2 - 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 का CA। A - B का होल स्क्वायर क्या होगा जी? नहीं पता, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मली इतना ही हल करते हैं। 2 -
एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स प्लस ये -5 का है होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। ये किस में आ गया रूट में, चूंकि कैसे आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये कहाँ से आया लाइन, इस सूत्र से लिख दिए साइड में, ये लाइन किससे आया, ये वाले सूत्र। अब इसको हल करते हैं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 25, इतना हो गया। अब बताइए सी ए का मान क्या आ गया, 25 4 29 कर दे, एक्स स्क्वायर घटाओ 4x अब प्लस 29, सी ए बराबर क्या आ गया इतना, इसको कर सी ए का मान आ गया। अब बताइए इसका मान कितना आ गया, सी ए बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, किसमें रूट में रहेगा। क्लियर, अब इसको आगे करते हैं। मिटाते अब अगला बिंदु C तथा B से, बिंदु C तथा B से C का x1 बराबर सेम वही हो जाएगा 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर -2, y2 बराबर 9, तो CB बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का। इसको करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a का मान क्या है -2 और माइनस बी का मान, ध्यान दीजिएगा इसके अकॉर्डिंग, इस पे हम बात करते हैं चर्चा थोड़ा सा। a बराबर -2 हो जाएगा और b बराबर x हो जाएगा। अब a माइनस बी के सूत्र पर तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, इसको मिटाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2ab, -2 इंटू एक्स प्लस 9 का स्क्वायर 81। इसको करते हैं 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 81, यानी कि एक स्टेप और इसको बढ़ा दें, CB बराबर क्या हो जाएगा 81 4 85, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ये किस में रहेगा रूट में। अब बताइए ये दूसरा भी मान निकल गया। अब जब ये समान दूरी पर स्थित है तो CB और CA दोनों बराबर होगा ना। चलिए तो उसको कर लेते हैं। प्रश्न से क्या होगा, CA बराबर CB, CA का मान क्या होगा दिया हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर घटाओ 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 50। एक साइड सबको लाए, बिना x वाले को एक साइड, x वाले को एक साइड, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है इधर प्लस में है, ये आकर माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा।
-4x, ये आएगा इधर तो -4x बराबर 85 माइनस 29 -8x बराबर 15 में 9 गया 6, 7 में 2 गया 5, तो x बराबर 56/-8, तो x का मान कितना आ गया -7, x का मान क्या आ गया -7। तो अतः बिंदु का निर्देश x अक्ष पर क्या लिख देंगे, अतः x अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक बराबर -7,0 होगा। क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया कि x का मान क्या हो जाएगा -7 और y का मान 0, क्योंकि ये x अक्ष पर स्थित है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आएगा जो कि दे दिया कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें, तो उसको भी करेंगे लास्ट में थोड़ा सा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि बिंदु A 0,1 दो बिंदुओं B 5,-3 तथा C 1,6 से समान दूरी पर हो, तो x का मान ज्ञात है। जस्ट हमने अभी क्वेश्चन किया उसी टाइप पर कि एक बिंदु है A इतना, जो दो बिंदु B और C से समान दूरी पर है। मान लीजिए सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, ये मेरा बिंदु A हो गया और ये बिंदु B हो गया और ये बिंदु C हो गया। ये और ये जो है A बिंदु जो है B से उतने दूरी पर है और C से भी उतना ही दूरी पर है। मतलब क्या बोल रहा है कि AB का जो मान होगा AC का मान होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो A बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है जी 0,1, B बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है 5,-3 और C बिंदु का निर्देशांक क्या दिया है 1,6। तो बोला है कि x का मान ज्ञात करें। तो सेम जस्ट अभी क्वेश्चन जो हल किए इससे पहले उसी टाइप पर है। तो बताइए बिंदु A तथा B से, बिंदु A तथा B से, अब बताइए x1 बराबर क्या हो जाएगा 0, y1 बराबर x, x2 बराबर 5, y2 बराबर -3 होगा। अब निकाल लेते हैं AB बराबर क्या आएगा √5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -30 - 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 16। ये किसका मान आ रहा है AB बराबर, तो AB बराबर क्या हो गया जी √6 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 √41। AB का मान कितना आ गया जी √41 आया। अब उसी तरह हम क्या करेंगे
ए और सी का मान निकाल लेंगे और दोनों का मान को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। चलिए अब बैठाते हैं इसको, सेम इसको करते हैं बिंदु ए तथा सी से, ए और सी से करेंगे तो x1 बराबर 0, y1 बराबर x2 बराबर x और y2 बराबर 6। अब बताइए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x माइनस 0 का होल प्लस 6 माइनस 1 का x स्क्वायर प्लस 6 में ले गया 5 का स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस 25 आ रहा है। ये किसका मान हो गया, AC का। AC का मान कितना आ गया, A और C का मान रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25। अब इसको क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में पता ही है कि ये समदूरस्थ है, तो ये और ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा, AB और AC। तो यहां लिखेंगे कि चूंकि बिंदु A दो बिंदुओं B तथा C से क्या है, समान दूरी पर है, अतः AB बराबर AC होगा। AB का मान मेरे पास क्या था कि रूट अंडर, हल किए थे तो रूट अंडर 41, AC का मान रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 25। अब इसमें ध्यान देना है, दोनों तरफ रूट है तो रूट तो हट सकता है, या लिख देंगे हम डायरेक्टली दोनों तरफ वर्क करने को। जब वर्क करेंगे तो रूट हट जाएगा, 41 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको इधर लेकर आए तो 41 माइनस 25 बराबर एक्स स्क्वायर। इसका मान कितना हो जाएगा, 11 में 5 गया 6 और 3 में 2 गया 1 बराबर एक्स स्क्वायर। अब बताइए तो x बराबर क्या होगा, रूट अंडर 16 आया, x का मान क्या आ गया, रूट अंडर 16, तो x का मान प्लस माइनस 4, x का मान यहाँ 4 भी हो सकता है प्लस में भी, और x का मान माइनस में भी हो सकता है। तो अतः x बराबर 4 या माइनस 4, ये दोनों मान हो सकता है। कुछ भी रखिए, 4 भी रखकर चेक करिएगा तो उतना ही आएगा आंसर, -4 भी रख के चेक करिएगा तो उतना ही आएगा, क्योंकि आपको पहले एक क्वेश्चन सोल्व करके बता चुके थे आज के लेक्चर में। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे थोड़ा बेटा। इसको जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि एक अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो, और सेम क्वेश्चन उसी टाइप का रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, y अक्ष पर। क्वेश्चन जैसे कि लिखते हैं y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो -5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ। सेम क्वेश्चन, मान लीजिए ये मेरा बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया, ये मान लीजिए A रहा, ये B रहा और ये C रहा, जो कि अभी एक पक्ष वाला किए थे। तो अब बताइए ये मेरा कौन सा अक्ष पर, ये मान लीजिए कि ये एक y अक्ष है,
क्या है? y अक्ष पर है। तो y अक्ष पर होगा तो y का मान कुछ होगा, x का मान क्या होगा? 0। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0, y, क्योंकि ये किस अक्ष पर है? y अक्ष पर। और b वाले बिंदु का मान लीजिए एक ले लिए -5, -2, और c वाला ले लिए 3, 2। ये y अक्ष पर था तो y का मान होगा, x का मान क्या होगा? 0 होगा। अब जैसे वो हल किए थे, आपको ये होमवर्क में रहेगा, अपना वर्क। ये क्वेश्चन घर से करिए, देखिए कितने लोग का सही होता है। जिनका भी सही होता है आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि हाँ सर ये मेरा क्वेश्चन सही बना था। आपको आंसर बता देते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कि आप सही बनाए हैं या गलत? इसका आएगा मान, इसका आंसर होगा 0, -2, मतलब y का मान -2 में आएगा। क्लियर? चलिए अब इस क्वेश्चन को अगला क्लास में पढ़ेंगे और आगे नया टॉपिक, अगला लेक्चर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक आप लोग, अभी कोरोना काल चल रहा है, घर पे जितना ज्यादा हो सके मेहनत करिए, जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि पता नहीं ये कब तक अभी चलेगा। अभी आजकल और ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, तो इसीलिए घर में रहिए, घर पे पढ़िए और सुरक्षित रहिए। बाहर बिना काम का निकलना ही नहीं है, घर में सुरक्षित रहना है। ठीक है? थैंक यू।